नमस्कार, मैं इंद्र प्रकाश शर्मा माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर उच्चेश गणित विषय में आपको आज परिमेय संख्याओं में योज्य प्रतिलोम और गुणनात्मक प्रतिलोम के बारे में अध्ययन कराऊंगा। सबसे पहले भैया बहनों, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जैसे कोई परिमेय संख्या है, जैसे परिमेय संख्या a बटे b, जैसे परिमेय संख्या a बटे b है, इसमें ऐसी संख्या जोड़ना है, a बटे b में ऐसी संख्या जोड़ना है कि योगफल शून्य आए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि a बटे b की ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर, a बटे b की ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर योगफल क्या आएगा? शून्य। तो ऋणात्मक संख्या क्या होगी इसकी? a बटे b की प्लस करेंगे, जोड़ेंगे माइनस a बटे b। a बटे b की ऋणात्मक संख्या क्या है? माइनस a बटे b। सरल करेंगे इसको, a बटे b, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस a बटे b। और ये दोनों संख्या, ये प्लस की और ये माइनस की, दोनों क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी और योगफल क्या आ जाएगा इसका? 0। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी परिमेय संख्या में उसकी ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर शून्य आए तो वह a बटे b का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यदि संख्या माइनस की a बटे b है तो उसकी विपरीत चिन्ह वाली संख्या कौन सी होगी? a बटे b। तो माइनस a बटे b में a बटे b जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा? शून्य आएगा। तो ये इसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे संख्या लेते हैं अपन, पहली 2/8, इसकी ऋणात्मक संख्या क्या होगी? -2/8। क्या होगी? -2/8। तो अब 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2/8। इन दोनों को 2/8 को यदि हम -2/8 में जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा इसका? 0। इसी प्रकार -13/8 का योज्य प्रतिलोम -13/8 है, इसका योज्य प्रतिलोम इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या होगी। तो -13/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 13/8। कहने का तात्पर्य है यदि किसी परिमेय संख्या में उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या जोड़ दें तो योगफल क्या आता है? शून्य आता है। तो वह उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा गुणनात्मक प्रतिलोम। गुणनात्मक प्रतिलोम में यदि परिमेय संख्या
ए बटे बी है तो उसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम माने उल्टा। व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा इसका? बी बटे बी। परिमेय संख्या ए बटे बी है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? बी बटे ए, मतलब ए बटे बी का उल्टा। इन दोनों को यदि अपन गुणा करें तो क्या आएगा? ए बटे बी गुणा बी बटे ए। ए बटे बी गुणा बी बटे ए। देखो बी से तो निकल जाएगा ऊपर नीचे, तो ए से ये कट जाएगा। इनका गुणा करने में क्या आ गया? ए। गुणा करने में आ गया ए। कहने का तात्पर्य है यदि किसी परिमेय संख्या में उसके व्युत्क्रम का गुणा किया जाए, और गुणनफल ए का, तो वह उसका गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो उसका क्या कहलाता है? वो गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे अपन संख्या इसमें ले, पहला -13 और एक उदाहरण और लेते हैं इसमें -13 बटे 19। -13 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -13 का व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम माने उल्टा। व्युत्क्रम क्या होगा इसका? व्युत्क्रम क्या होगा इसका? 1 बटे -13। व्युत्क्रम क्या होगा इसका? 1 बटे -13। इन दोनों का गुणा करें। -13 गुणा 1 बटे -13। ये दोनों संख्या कट जाएंगी माइनस माइनस की। क्या आएगा इसका? गुणनफल ए। तो यहां पर -13 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1 बटे -13। 1 बटे -13। -13 बटे 19, -13 बटे 19 का गुणनात्मक प्रतिलोम संख्या का क्या करेंगे? व्युत्क्रम। संख्या क्या करेंगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होगा? 19 बटे -13। 19 बटे -13। इन दोनों का हम गुणा करें। -13 बटे 19 गुणा 19 बटे -13। दोनों का व्युत्क्रम, तो दोनों को क्या करें? गुणा। तो क्या होगा? -13 से -13, 19 से 19, और क्या आएगा? गुणनफल ए। गुणनफल क्या आएगा? ए। इसका तात्पर्य ये हुआ -13 बटे 19 का गुणनात्मक प्रतिलोम 19 बटे -13 है। क्योंकि दोनों का गुणा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए। एक बार पूरा देखेंगे। परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसको जोड़ने पर 0 आए। जिसको जोड़ने पर 0 आए। जैसे परिमेय संख्या हमने मानी a बटे b, तो इसका 0 कब आएगा? जब इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या इसमें जोड़ी जाएगी। तो a बटे b का प्लस की संख्या आएगी, तो विपरीत चिन्ह कौन सी होगी? -a बटे b। दोनों को हम जोड़ेंगे। a बटे b प्लस माइनस के a बटे b, तो प्लस और माइनस चिन्ह कौन सा आएगा?
माइनस का, ए बटे बी माइनस ए बटे बी, दोनों संख्याएं कट जाएंगी, विपरीत चिन्ह की है, और क्या आ जाएगा 0। कहने का तात्पर्य ए बटे बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए बटे बी। यहां पर हम यदि माइनस ए बटे बी का योज्य प्रतिलोम लगा रहे हैं तो क्या होगा, ए बटे बी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आएगा। पहला उदाहरण लिया हमने 2/8, 2/8 का योज्य प्रतिलोम, 2/8 की संख्या है प्लस की, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का, तो माइनस 2/8 होगा। दोनों को यदि अपन जोड़ के देखें तो योगफल क्या आएगा इसका, 0। तो ये क्या कराएगा इसका योज्य प्रतिलोम। यदि माइनस वाली संख्या है, यदि माइनस वाली संख्या है, जैसे लिया है मैंने माइनस 13/8, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस 13/8। क्या होगा, प्लस 13/8, क्योंकि इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो फिर योगफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि योज्य प्रतिलोम में संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम, यदि परिमेय संख्या a बटे b है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, b बटे, क्या होगा, b बटे a। दोनों का गुणा करें, a बटे b का गुणा करें b बटे a से, तो गुणनफल क्या आएगा, a। कहने का तात्पर्य है कि यदि परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से, परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो वह 1 आता है और वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। किसी संख्या का व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे -13, -13 का व्युत्क्रम उल्टा करेंगे, यहां पर अंश तो -13 है, हर नहीं है, तो हर को अपन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा 1 बटे -13। गुणा करके देखें, -13 का गुणा करें 1 बटे -13 से, 13 से 13 कट गया, गुणनफल क्या आ गया, 1। तो 13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 बटे -13। दूसरा, जैसे -13/19 है, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, 19 बटे -13, और 19 बटे -13 इसका क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। गुणा करके देखें, गुणनफल क्या आएगा इसका, 1। तो मैंने आपको यहाँ 2 चीजें बताई, पहला तो योज्य प्रतिलोम, दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह परिवर्तित करते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। भैया बहनों, आज इतना ही। इसके बाद में आगे आपको कल अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करें। नमस्कार।